ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं अमोद ठाकुर। मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में चर्चा की थी, तो प्राचीन काल से ही अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पदार्थ की संरचना के संदर्भ में विभिन्न विचार और कार्य किए गए, परंतु 600 BC में शायद प्राचीन हिंदू दर्शन के महान विद्वान कनाद, जिन्हें उलूक के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम इस बात की चर्चा की गई कि पदार्थों का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से हुआ है, जो अविभाज्य हुआ है। यानी कि कनाद के अनुसार द स्मॉलेस्ट particle of matter is indivisible। यानी इनके द्वारा इतनी बातें कही गई कि पदार्थ का निर्माण जिस सूक्ष्म कणों से हुआ है वो अविभाज्य है। इसी प्रकार इनके कहिए तो इनके समर्थन में या इनके विचार से मिलते हुए विचार वाले जो थे डेमोक्रिटस एंड लक्रेशियस, ये ग्रीक फिलोसफर थे। इनका भी यही विचार था, तो इन्होंने उस सूक्ष्म कण को एटम का, एटम इज ए ग्रीक वर्ड, एटम इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स इंडिविजुअल। यानी 600 BC में हिंदू दर्शन के महान प्रवर्तक कनाद द्वारा इस बात की चर्चा की गई कि पदार्थ जिस सूक्ष्म कण से बना है वो अविभाज्य है, परंतु इसका नाम उनके द्वारा नहीं बताया गया। परंतु उनके पश्चात ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लक्रेशियस द्वारा बताया गया कि द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड आइटम। आइटम इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंडिविजुअल। यानी सर्वप्रथम एटम शब्द 600 BC के करीब आया और सभी इस बात से सहमत थे कि परमाणु अविभाज्य है, यानी एटम इज इंडिविजुअल। हालांकि इनके द्वारा बताए गए एटम के संदर्भ में, इसके समर्थन में न तो इन लोगों के द्वारा किसी प्रयोग को अंजाम दिया गया और न ही प्रयोग के सत्यापन के पश्चात किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया ताकि एटम के अस्तित्व का प्रमाण दिया जा सके। अतः 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन
was the first man who propounded a theory known as Dalton's atomic theory। परंतु यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि एटम शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, इसका आंसर होगा ग्रीक वर्ड। एटम शब्द सबसे पहले किनके द्वारा कहा गया, तो डेमोक्रिटस एंड लक्रेशियस, दोनों का नाम रहे तो दोनों का होगा। यदि दोनों का नाम नंबर 1 और नंबर 2 में रहे तो डेमोक्रिटस होगा, और यदि इन दोनों का नाम न हो तो कनाद होगा। यह प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार आपको तय करना है कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, उनका सटीक उत्तर क्या होगा, मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। चूंकि डेमोक्रिटस एवं लक्रेशियस के द्वारा किसी प्रयोग या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया, तो इस संदर्भ में डाल्टन महोदय के द्वारा परमाणु से संबंधित कुछ विचार प्रकट किए गए, जिन्हें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे इस प्रकार समझा जाए कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, ये नित्य है, अविभाज्य है, उन्हें परमाणु कहते हैं। यानी इन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है। नंबर 1, एटम इंडिविजिबल, and indestructible। ये अविभाज्य एवं नित्य हैं। नंबर 2, it is the smallest particles of matter that doesn't exist in free state in nature, but take part in chemical reaction। यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण परमाणु है वह अविभाज्य एवं नित्य है, अर्थात न तो इसे विभाजित किया जा सकता है न इसका विनाश किया जा सकता है। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि neither it is created nor destroyed, न तो निर्माण हो सकता है, न विभाजित हो सकता है, न विनाश हो सकता है। It is the smallest particle of matter, यह सबसे छोटा कण है पदार्थ का, that doesn't exist in free state in nature, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है। इसे और जोड़ सकते हैं, इट कांट बी सीन विथ naked eye, अर्थात इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। लिख देता हूं, इट कांट बी सीन विथ naked eye। इसके पश्चात सभी तत्व के परमाणु सभी प्रकार से गुण में और भार में समान होते हैं।
Number 4, all atoms of an element are similar in weight and property. नंबर 5, यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु सब प्रकार से गुण और भार में समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न गुण वाले और भिन्न भार वाले होते हैं। यानी आइटम्स ऑफ different elements are different in weights and property. और अंतिम बात, atoms of different or atoms of two or more than two elements combine together in simple whole number ratio to form a compound. मीन्स दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। आइटम्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु कंबाइंड टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के विभिन्न परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और इन्होंने कंपाउंड के आइटम को कंपाउंड आइटम का, एंड ही अकॉर्डिंग टू डाल्टन द आइटम्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड कंपाउंड आइटम। अब जब आधुनिक परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की गई तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ दोष पाया गया। ऐसे इस आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि he was the first man who laid the foundation of the nature and characteristics of atoms regarding the formation of matter। तो इनका जो डिमेरिट्स है, इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा कि परमाणु नित्य एवं अविभाज्य है, अर्थात न तो इसका निर्माण हो सकता है, न विनाश हो सकता है, और यह इंडिविजुअल है, यानी अविभाज्य है, न बनाया जा सकता है। नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज नॉट डिविजिबल। बट modern atomic theory has proved that new atom can be created, atoms can be destroyed, and atoms can be divided into subatomic particles like electron, proton and neutron। यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार
एटम के 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर 2, इन्होंने कहा एक ही प्रकार के तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में समान होते हैं, परंतु आइसोटोप्स के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो पता चलेगा कि उनके इस सिद्धांत में भी त्रुटि है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स क्रमशः 1H1, 1H2 एंड 1H3 पर विचार किया जाए, इसे क्रमशः हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है, या इसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। इस संदर्भ में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2। यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। यानी एक ही तत्व हाइड्रोजन के भिन्न भिन्न भार होते हैं, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भार समान होते हैं और वो समान गुण वाले होते हैं, परंतु प्रकृति में एक ही तत्व हाइड्रोजन विभिन्न रूपों में उपस्थित होते हैं, जिनके गुण अलग होते हैं, जिनके भार अलग होते हैं। उसी प्रकार संभारिक यानी आइसोबार्स, जिसकी चर्चा बाद में मैं करूंगा, आइसोबार्स की बात करेंगे। यहाँ सबों का भार तो समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार दूसरे सिद्धांत में भी कुछ दोष पाया गया। तीसरी बात कि डाल्टन महोदय के द्वारा एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट एंड एटम्स ऑफ कंपाउंड में स्पष्ट विभेद नहीं बताया जा सका। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व के परमाणु सरल परमाणु कहलाते हैं, यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सिंपल एटम्स, whereas the atoms of compound are compound atoms। तो इस प्रकार कुछ भिन्नताएं होगी, परंतु इस आधार पर हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के संबंध में कुछ सही व्याख्या की, और उसी सिद्धांत में कुछ सुधार के पश्चात रसायन शास्त्र की प्रगति तीव्र गति से होती गई। अब डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत के अनुसार और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने जो पाया कि पदार्थ के अंतिम कण परमाणु होते हैं, और परमाणु भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी, परंतु कुछ अन्य तत्व है जिसके बारे में चर्चा करनी होगी, जैसे मॉलिक्यूल, अणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि पदार्थ का अंतिम कण जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु हमारे चारों तरफ पदार्थ भरे हुए हैं जिन्हें हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। तो पदार्थ का वह सूक्ष्माति सूक्ष्म कण
जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं अणु कहलाता है। यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance that exists in pre-state in nature is called molecule। जैसे पानी का सबसे छोटा जो बूंद होगा वो पानी का अणु कहलाएगा, जबकि पानी का अणु सूत्र H2O है। यानी जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। यानी पहले भी बताया जा चुका है कि यौगिक में तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। उसी प्रकार H2O2 पर चर्चा की जाए, जिसकी चर्चा की जा चुकी है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:2 यानी 1:1 है, परंतु इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात 1:2 है। इस प्रकार यौगिक के अणु के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो तत्व के जो अणु होते हैं, जो अणु की अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए हैं। तो इसमें सभी परमाणु यानी हाइड्रोजन के सभी परमाणु आपस में समान गुण वाले भार वाले होंगे। इसमें भी ऑक्सीजन के सभी परमाणु समान भार वाले समान गुण वाले होंगे। इसमें भी नाइट्रोजन के सभी परमाणु सदृश गुण वाले सदृश भार वाले होंगे। परंतु यौगिक की स्थिति में the smallest particle of compound that exists in pre-state in nature is called compound molecule। यानी H2O, C2H5OH, H2SO4 etc. ये सभी यौगिक हैं। तो इनका जो सबसे छोटा कण होगा, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, उसे हम यौगिक अणु कहते हैं। तो हम लोगों ने परमाणु, अणु, तात्विक अणु और यौगिक अणु के बारे में चर्चा की। अब देखा जाए कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है, परंतु आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं केवल थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे हाइड्रोजन है, यह आणविक अवस्था में पाया जाता है, न कि परमाणुक अवस्था में। परंतु निष्क्रिय गैस हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये सभी तत्व हैं, परंतु ये परमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हैं, परंतु ये परमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि 118 ज्ञात तत्वों में से 6 को घटा जाए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन 6 बराबर 112, यानी 112 तक परमाणुक अवस्था में नहीं होते हैं, वो अपने आणविक अवस्था में होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जैसा मैंने तत्व की
चर्चा की थी। तो मैं समझता हूं कि एटम क्या है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके संदर्भ में मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा करना चाहूंगा जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एटम क्या है, यह कहां से आया, इसके बारे में सबसे पहले किसने विचार दिया, किस प्रकार का विचार दिया, इसके संदर्भ में सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, उनके सिद्धांत में क्या क्या त्रुटियां रही होगी। अब जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यदि आप ऐसे तो लगता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कोई महत्ता नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, परंतु इनके जितने विचार है एटम्स से रिलेटेड, यदि उनको 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर में नानावतीज लिखा दिया जाए और इनके 3 विचार को सही लिखा जाए, एक विचार उनका नहीं हो, और आंसर इस प्रकार दिया जा सकता है कि 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको यदि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होगी तो आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। अतः इस वीडियो को 1-2 बार आप ध्यान से सुन लें तो मैं समझता हूं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ एटम के बारे में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में चर्चा करेंगे।